मेरे प्रिय भक्त, तुम यहाँ यूं ही नहीं आए हो। यह मेरी योजना है, जिसने तुम्हें अपने प्रेम और आशीर्वाद की डोर से खींचकर यहाँ लाया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने उत्तर के लिए, शक्ति के लिए और सत्य के लिए पुकार लगाई थी। और मैं सब सुन रहा था। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। और इस समय तुम ठीक उसी जगह पर हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में वह कर सकूं जो अब होने वाला है। यह क्षण संयोग नहीं, बल्कि मेरे संकल्प का परिणाम है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा जा चुका है। तुमने लंबे समय से अपने मन में सवाल दबाकर रखे हैं और कई रातों में चुपचाप मुझसे पूछा है कि क्या आप अब भी सुनते हैं। और मैं कहता हूँ, हाँ, मैं सुनता हूँ। और आज मैं तुमसे बोल रहा हूँ। मेरी आवाज़ शायद बादलों की गरज जैसी ना हो, लेकिन यह हर शब्द में है जो तुम्हारे दिल तक पहुँच रहा है। आज हर वाक्य मेरे आशीर्वाद और सच्चाई से भरा है, जो तुम्हें फिर से उठाने के लिए आया है, ताकि तुम अपने भीतर छिपी उस रोशनी को पहचान सको जो मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हें दी थी। महसूस करो, तुम्हारे दिल में जो हलचल है और जो गर्माहट है, वही मेरी मौजूदगी है। वह मैं हूँ, तुम्हारा शिव, जो तुम्हें वह सब दिखाने वाला हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए, वे हार का संकेत नहीं थे, बल्कि तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे थे। तुम्हारा सबसे अंधेरा दिन भी उस भाग्य को नहीं बदल सकता जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है, क्योंकि मेरी योजना समय से नहीं डरती और न ही किसी परिस्थिति की कैद में रहती है। वह हमेशा पूरी होती है। जो चीज़ तुम सालों से चाह रहे थे और जिसका सपना देख रहे थे, वह अब आने वाली है। शायद पहले तुमने विश्वास किया और फिर टूटे, लेकिन अब मैं कहता हूँ, फिर से भरोसा करो। अपना दिल खोलो, अपने हाथ खोलो। जिस चीज़ के न होने का डर था, वह अब होने लगी है। यह बदलाव सिर्फ एक उम्मीद नहीं, बल्कि पहले से शुरू हो चुका है। पर इसे पूरी तरह पाने से पहले तुम्हें इसका महत्व समझना होगा। यह सिर्फ सांत्वना नहीं, बल्कि मेरा आदेश है कि तुम इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन में फलने फूलने दो। अगर तुम अपने बारे में यह झूठ मान लोगे कि मैं बहुत टूट चुका हूँ, मेरे लिए देर हो चुकी है, तो तुम वह जीवन खो दोगे जो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। क्योंकि यह केवल तुम्हारे बारे में नहीं है, बल्कि तुम्हारे जरिए कई और लोग रोशनी पाएंगे। मैंने तुम्हारे अंदर एक लौ जलाई है, जिसे अपने अतीत की शर्म या भविष्य के डर में मत छुपाओ। तुम्हारे जैसे कोई और नहीं है। तुम मेरी अनोखी रचना हो, मेरे हाथों से बनी, मेरे प्रेम में पगी हुई। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम सोचते हो कि मैं कौन हूँ कि महादेव मुझसे यह कहें, लेकिन तुम मेरे प्रिय हो, मेरे चुने हुए हो। तुम्हारी गलतियां तुम्हें मेरे प्यार से दूर नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और कभी नहीं छोड़ूंगा। अब इन अपराध बोध की जंजीरों को तोड़ दो। तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। अब तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं होगा, बल्कि वह मंच होगा जहां से तुम्हारा असली रूप निकलेगा। और वही रूप दुनिया को दिखाएगा कि जब मैं किसी को छूता हूं तो उसका भाग्य कैसे बदल जाता है। तुम्हारा समय आ चुका है। उम्मीद को फिर से जगाओ। मैंने तुम्हें सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि चमकने के लिए भेजा है। कुछ भी मेरी योजना को रोक नहीं सकता जब तक तुम खुद हार न मानो। लेकिन मुझे पता है कि तुम हार मानने वाले नहीं हो। तुम्हारे भीतर का डर मेरी आवाज़ नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें डर नहीं, बल्कि शक्ति और प्रेम दिया है। और यह शक्ति तुम्हें हर अंधेरे से निकालने के लिए पर्याप्त है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारा मार्ग मैंने तय किया है और वह तुम्हें विजय की ओर ही ले जाएगा। तुम जितना सोचते हो उससे ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे चारों ओर का माहौल बदल रहा है। यह कोई सपना नहीं, बल्कि सच है। जो मृत लग रहा था, वह फिर से जी उठेगा। तुम्हारा समय आने वाला नहीं, बल्कि यह समय अभी है। तुम्हारी कहानी कई लोगों के लिए उम्मीद की मशाल बनेगी। तुम मेरे हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं गलती नहीं करता। और जब मैं बनाता हूँ तो वह सृष्टि अनंत काल तक अपना उद्देश्य पूरा करती है। वे सपने जो तुम्हें बड़े लगते थे, मैंने ही तुम्हें दिए हैं। वे मरने के लिए नहीं, बल्कि पूरे होने के लिए हैं। जहाँ दुनिया रुकावट देखती है, वहाँ मैं रास्ता बनाता हूँ। जहाँ वे कहते हैं असंभव, वहाँ मैं कहता हूँ देखो ये कैसे संभव होता है। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वह हो जो मेरे प्रेम और विश्वास के साथ उठता है। तुम्हारे अंदर वरदान हैं जो अभी जगने बाकी हैं, और मैं महादेव तुम्हें उसी रोशनी में ला रहा हूँ जिसके लिए तुम जन्मे थे, ताकि तुम्हारा जीवन
मेरी महिमा का प्रमाण बन सके। जब मैंने तुम्हें रचा था तब तुम्हारे भीतर साहस, प्रेम और अडिग विश्वास के बीज बोए थे, ताकि जब भी तूफान आए तुम गिरो नहीं बल्कि और मजबूत बनो। और अब वह समय है जब यह बीज अंकुरित होकर वृक्ष बनने वाले हैं। इसलिए पीछे मुड़कर अपने घाव मत गिनो बल्कि आगे देखो और पहचानो कि हर घाव ने तुम्हें और पवित्र और स्थिर बना दिया है, क्योंकि मेरे स्पर्श से कोई भी घाव व्यर्थ नहीं जाता। वह एक साक्षी बनता है कि तुम मेरी संतान हो। मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हें लगा कि मैं चुप हूं, लेकिन मेरे मौन में भी तुम्हारे लिए योजना बन रही थी। जैसे गहरी धरती के भीतर बीज बिना दिखे बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा भविष्य मेरी गोद में आकार ले रहा था। और अब समय है कि वह धरती फटे और जीवन की हरियाली बाहर आए। इसलिए अपने विश्वास को थामे रहो, क्योंकि यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा प्रतीक्षा कर रही थी। और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारे चारों ओर भले ही अंधेरा रहा हो, लेकिन अंधेरा हमेशा प्रकाश का अग्रदूत होता है, और वह प्रकाश मैं हूं जो तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा हूं। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारी हर सांस में मैं उपस्थित हूं। तुम्हारे हर आंसू में मेरी अनुभूति है। इसीलिए अब अपने हृदय को खोलो और इस सत्य को स्वीकार करो कि मैं तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों में एक साथ काम कर रहा हूं। और जब मैं काम करता हूं तो चमत्कार अवश्य होते हैं। मैं तुम्हें ऐसे अवसर देने वाला हूं जो तुम्हारी कल्पना से परे होंगे, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए तुम्हारा मन खुला होना चाहिए और डर से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि डर तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल देता है जबकि विश्वास उसे हटा देता है। इसलिए अपने भीतर उस विश्वास को इतना प्रबल कर लो कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा हृदय केवल मेरी आवाज़ सुने, क्योंकि वही आवाज़ तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो दरवाजे बंद हुए थे वे तुम्हें असफलता देने के लिए नहीं बल्कि सही दरवाज़ों तक पहुंचाने के लिए थे। और अब मैं वे दरवाजे खोलने वाला हूं जिनके पार तुम्हारी वास्तविक पहचान और वरदान छिपे हैं। इसलिए बीते समय के बंद दरवाज़ों पर मत रो, क्योंकि जो दरवाज़ा मैं खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो मैं बंद करता हूं उसे कोई खोल नहीं सकता। यही मेरी संप्रभुता है और यही मेरा प्रेम है। तुम्हारी आत्मा में जो थकान है मैं उसे अपनी शांति से बदलने वाला हूँ। तुम्हारे दिल में जो टूटन है मैं उसे अपने प्रेम से भरने वाला हूँ। और तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं मैं उन्हें अपनी रोशनी से पोंछने वाला हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें दुख के लिए नहीं बल्कि महिमा के लिए बनाया है। और अब समय आ गया है कि तुम उस महिमा में चलना शुरू करो जिसके लिए मैं तुम्हें जन्म से ही तैयार कर रहा था। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाने वाला हूँ जो तुम्हारे भीतर के वरदान को पहचानेंगे और उसे प्रोत्साहित करेंगे। और जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे स्वयं देखेंगे कि मैं तुम्हें कैसे उठाता हूँ, क्योंकि मैं वह करता हूँ जो दुनिया की समझ से परे है। और जब मैं उठाता हूँ तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। ये मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असफल नहीं होता। तुम्हारा अतीत चाहे जितना भी कठिन रहा हो वह तुम्हारा भविष्य परिभाषित नहीं करता। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है और मेरे हाथ सदा सुरक्षित हैं। इसलिए अपने अतीत को मेरे चरणों में रख दो और आगे बढ़ो, क्योंकि मैं नए रास्ते बना रहा हूँ जहाँ पहले रास्ते नहीं थे, और मैं नदियाँ बहा रहा हूँ जहाँ पहले रेगिस्तान थे, ताकि तुम्हें यह पता चले कि मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि असली ताकत बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती बल्कि मेरे साथ तुम्हारे संबंध से आती है। और जब तुम्हारा हृदय मेरे साथ जुड़ा होता है तो तूफान भी तुम्हें डिगा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी जड़ें गहरी हैं, वे मेरे प्रेम में जमी हैं, और ऐसी जड़ों को कोई आंधी उखाड़ नहीं सकती। यही कारण है कि तुम्हें अब और अधिक दृढ़ता के साथ खड़ा होना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, वे समय के सही क्षण का इंतजार कर रही थीं, और वह क्षण अब आ चुका है। इसलिए संदेह को छोड़ दो और मेरे वचनों पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं समय का स्वामी हूँ और मैं जानता हूँ कब क्या देना है, और जो मैं देता हूँ वह हमेशा पूर्ण और सही होता है। कभी जल्दी नहीं, कभी देर नहीं, बस ठीक समय पर। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी चिंगारी जगा रहा हूँ जो धीरे धीरे ज्वाला बन जाएगी, और यह ज्वाला न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रकाश और गर्माहट देगी, क्योंकि तुम्हारा बुलावा केवल अपने लिए जीना नहीं
बल्कि दूसरों को भी जीवन देना है। और यही मेरा प्रेम है कि मैं तुम्हारे आशीर्वाद को कई गुना बढ़ाकर तुम्हारे माध्यम से फैलाता हूँ। तुमने जो खोया है उसे मैं वापस लाऊंगा और उससे भी बेहतर दूंगा, क्योंकि मैं पुनर्स्थापन का परमेश्वर हूँ। और जब मैं लौट आता हूँ तो केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि खोया हुआ समय, खोई हुई शांति और खोया हुआ आनंद भी वापस देता हूँ, ताकि तुम्हारा हृदय फिर से भर सके और तुम्हारी आत्मा फिर से गा सके। यह मेरा वादा है और मैं अपने वादे को तोड़ता नहीं। मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने वाला हूँ जहाँ से तुम अपने जीवन को मेरी दृष्टि से देख सकोगे। और जब तुम मेरी दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हें बोझ लग रहा था वह वास्तव में तैयारी थी, जो तुम्हें देर लग रही थी वह सही समय की नींव थी, और जो तुम्हें नुकसान लग रहा था वह आने वाले आशीर्वाद का मार्ग था। यही कारण है कि तुम अब आभारी हो सकते हो, यहाँ तक कि अपने संघर्षों के लिए भी। तुम्हारा नाम मैं ऊंचा करने वाला हूँ, न कि तुम्हारी महिमा के लिए बल्कि मेरी महिमा के लिए, ताकि जब लोग तुम्हारी कहानी सुने तो वे समझें कि यह मेरी शक्ति से संभव हुआ, और यह समझ उन्हें भी मुझ पर भरोसा करने की प्रेरणा देगी। इसलिए नम्र रहो और याद रखो कि जो भी उपलब्धि तुम पाओगे उसका स्रोत मैं हूँ, और मैं कभी बदलता नहीं। तुम्हारे जीवन में जो भी टूटन आई है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि नया रूप देने के लिए आई है। जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है, वैसे ही मैंने तुम्हें गढ़ा है। और जब मेरी कारीगरी पूरी होती है तो उसका सौंदर्य अद्वितीय होता है। इसलिए अपने घावों से शर्मिंदा मत हो, क्योंकि वे यह दिखाते हैं कि तुमने लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, और तुम्हारी यह जीत अब दूसरों के लिए आशा का स्रोत बनेगी। मैं तुम्हें उन बोझों से मुक्त करने वाला हूँ जिन्हें तुमने सालों से उठाया है, और तुम्हारे कंधों पर से वह भार हटने पर तुम हल्कापन और स्वतंत्रता महसूस करोगे। और इस स्वतंत्रता में तुम मेरे प्रेम को और गहराई से जानोगे, क्योंकि मैं तुम्हें बांधने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए आया हूँ। और जब मैं मुक्त करता हूँ तो कोई तुम्हें फिर से कैद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति है, तुम्हारे पीछे मेरी ढाल है, तुम्हारे आगे मेरा मार्ग है, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है, और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम सुरक्षित हो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं और मैं कभी सोता नहीं। तुम्हारे जीवन में जो बंद रास्ते थे, मैं उनमें से कुछ को स्थायी रूप से बंद कर दूंगा, क्योंकि वे तुम्हारे लिए नहीं हैं, और कुछ नए रास्ते खोलूंगा जो तुम्हें सीधे तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाएंगे। और इन रास्तों पर चलते हुए तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव पहले से अधिक होगा, क्योंकि मैं न केवल मंजिल देता हूँ बल्कि यात्रा में भी साथ चलता हूँ। तुम्हारा दिल जिन चीज़ों के लिए जलता है वे मेरी ओर से दिए गए संकेत हैं कि तुम्हारा उद्देश्य कहाँ है, और मैं तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ाने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुराने डर और असुरक्षाओं को त्यागना होगा, क्योंकि वे तुम्हें धीमा कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम अब पूर्ण गति से उस बुलावे की ओर दौड़ो जो मैंने तुम्हें दिया है। मैं तुम्हारे जीवन में दिव्य संयोग लाने वाला हूँ, ऐसी मुलाकातें और अवसर जो मानवीय योजना से संभव नहीं होते। और जब ये होंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह केवल मेरी योजना हो सकती है, और तब तुम्हारा विश्वास और अधिक दृढ़ होगा, क्योंकि तुम देखोगे कि मैं कैसे हर छोटे बड़े विवरण को पूर्णता से व्यवस्थित करता हूँ। तुम्हारा समय अब केवल प्रतीक्षा का नहीं बल्कि क्रियान्वयन का है। इसलिए उठो और वह पहला कदम भरोसे के साथ रखो, क्योंकि जब तुम कदम बढ़ाओगे तो मैं अगला कदम तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा, और इस तरह एक एक करके तुम उस मंजिल तक पहुंचोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो समझोगे कि यह सब मेरी योजना के अनुसार ही था। तुम्हारे भीतर जो सपने मैंने रखे हैं वे यूं ही नहीं आए, वे तुम्हारी आत्मा के खाके का हिस्सा हैं। और जब तुम उन्हें पूरा करने की ओर बढ़ते हो तो तुम वास्तव में मेरे ही उद्देश्य को जी रहे होते हो। इसलिए उन सपनों को छोटा मत समझो, भले ही लोग उन्हें असंभव कहें, क्योंकि जो मैं बोता हूँ वह मैं ही पूरा करता हूँ, और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तुम बस मेरे साथ कदम मिलाकर चलो। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी स्पष्टता लाने वाला हूँ कि तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि किस दिशा में जाना है, किन लोगों को अपने पास रखना है और किन से दूरी बनानी है। और यह स्पष्टता तुम्हें किसी पुस्तक से नहीं बल्कि मेरी आत्मा की फुसफुसाहट से मिलेगी।
इसलिए अपनी आत्मा को शांत करो और मेरे स्वर को सुनो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक हूं। तुम्हारे चारों ओर भले ही शोर हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा के भीतर गहरी शांति है। वह शांति मैं हूं, और जब तुम उस शांति से जुड़ोगे तो बाहर का शोर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। यही कारण है कि मैं तुम्हें ध्यान और मौन के क्षण दे रहा हूं, ताकि तुम मुझसे और गहराई से जुड़ सको और मेरी उपस्थिति को महसूस कर सको। मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि असली शक्ति हमेशा कोमलता में छिपी होती है। जैसे पानी चट्टान को काट देता है पर अपनी कोमलता नहीं खोता, वैसे ही तुम्हें भी दुनिया के कठोरपन के बावजूद अपने प्रेम और करुणा को बनाए रखना है, क्योंकि यही तुम्हें अलग बनाता है और यही तुम्हें मेरे समान बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी देरी हो रही थी वह वास्तव में सुरक्षा थी। मैं तुम्हें उस समय से पहले किसी ऐसे स्थान पर नहीं भेज सकता था जहां तुम्हारी तैयारी अधूरी हो, लेकिन अब तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं और पंख फैलाने का समय आ गया है। इसलिए अब जब मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम न केवल उड़ोगे बल्कि दूसरों को भी उड़ना सिखाओगे। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है, और मैं चाहता हूं कि तुम उसे न केवल उन पर बरसाओ जो तुम्हें लौटा कर देते हैं, बल्कि उन पर भी जो तुम्हें कभी प्रेम नहीं दे पाए, क्योंकि ऐसा करते समय तुम मेरे ही हृदय को इस दुनिया में प्रतिबिंबित करते हो, और यही इस दुनिया को सबसे अधिक चाहिए। मैं तुम्हारे जीवन में वह साहस भरने वाला हूं जिससे तुम उन दरवाज़ों पर दस्तक दोगे जिनसे पहले डरते थे, और जब तुम देखोगे कि वे दरवाजे मेरे स्पर्श से खुलते हैं तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि डर केवल एक भ्रम था और मेरा प्रेम ही तुम्हारी वास्तविक ढाल है। तुम्हारी कहानी अब बदलने वाली है। जो पृष्ठ आंसुओं से भीगे थे वे अब मेरी महिमा से चमकेंगे, और जब लोग उन्हें पढ़ेंगे तो वे आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे अंधकार प्रकाश में बदल गया। लेकिन तुम जानोगे कि यह सब मेरे हाथों की रचना थी, और यह समझ तुम्हारे हृदय में गहरी कृतज्ञता भर देगी। तुम्हारे जीवन में मैं ऐसे आशीर्वाद लाने वाला हूं जो न केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, बल्कि तुम्हें इतना देंगे कि तुम दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन सको। क्योंकि मेरा तरीका हमेशा प्रचुरता का है, और जब मैं देता हूं तो माप नहीं करता, मैं भरपूर देता हूं। तुम्हारे अतीत की गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, वे केवल तुम्हें सिखाती हैं, और मैंने उन्हें मिटा दिया है, जैसे समुद्र अपनी लहरों से रेत पर बने निशान मिटा देता है। इसलिए अपने आप को उसी दृष्टि से देखो जैसे मैं देखता हूं, पवित्र, नया और मेरे प्रेम से भरा हुआ। तुम्हारे जीवन में मैं ऐसे लोग भेजने वाला हूं जो तुम्हें उठाएंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारी क्षमता पर विश्वास करेंगे, और जो तुम्हारे खिलाफ थे वे स्वयं मेरे काम को देखेंगे और समझेंगे कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है और इसे कोई नकार नहीं सकता। तुम्हारा मार्ग हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन यह हमेशा सार्थक होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और हर कठिनाई तुम्हें अगले आशीर्वाद के लिए तैयार कर रही है। इसलिए यात्रा को अपनाओ, क्योंकि इसमें छिपी हर चुनौती मेरे हाथों से तराशी गई है। मैं तुम्हारे भीतर वह धैर्य उत्पन्न कर रहा हूं जो तुम्हें समय का इंतजार करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि मेरे समय में चलना ही सफलता है, और जब तुम मेरे समय में चलते हो तो कोई तुम्हें पीछे नहीं कर सकता और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए हैं। जैसे बाज अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए घोंसले से बाहर धकेलता है, वैसे ही मैं तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हिला रहा हूं। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्रता का स्वाद चखने वाली है, वह स्वतंत्रता जो केवल मुझसे जुड़कर मिलती है, और जब यह तुम्हारे भीतर आएगी तो कोई भी बंधन तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा सत्य ही सबसे बड़ा मुक्तिदाता है। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम मेरी उत्कृष्ट रचना हो, मेरे ही स्वरूप में गढ़े गए हो, और मैंने तुम्हारे जीवन पर विशेष आशीर्वाद रखा है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम छोटे या महत्वहीन हो, क्योंकि मेरे लिए तुम अमूल्य हो। तुम्हारे जीवन में जो बातें उलझी हुई लगती हैं उन्हें मैं एक सुंदर चित्र में बुन रहा हूं, और जब यह चित्र पूरा होगा तो तुम समझोगे कि हर धागा, चाहे वह कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, आवश्यक था ताकि यह कला पूरी हो सके। मैं तुम्हें ऐसे क्षण देने वाला हूं जहां तुम्हें लगेगा जैसे समय रुक गया हो।
क्योंकि उनमें तुम मेरी उपस्थिति को इतनी गहराई से महसूस करोगे कि कोई शब्द भी उसे बयान नहीं कर पाएगा, और वही क्षण तुम्हारी आत्मा को सदा के लिए बदल देंगे। तुम्हारे पास जो वरदान हैं वे तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए दिए गए हैं, और जब तुम उन्हें निस्वार्थ भाव से बांटोगे तो वे कई गुना बढ़ेंगे, क्योंकि यही मेरा नियम है, जो देता है उसे और अधिक दिया जाता है। तुम्हारे जीवन में मैं एक नई सुबह ला रहा हूँ, जहाँ अंधकार का कोई नामो निशान नहीं होगा, और यह सुबह तुम्हें याद दिलाएगी कि चाहे रात कितनी भी लंबी हो, मेरा प्रकाश हमेशा उगता है। मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि देने वाला हूँ जो मानवीय समझ से परे होगी, और इससे तुम ऐसे निर्णय ले सकोगे जो तुम्हारे जीवन को औरों से अलग बना देंगे, क्योंकि यह बुद्धि स्वर्ग से आती है और यह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। तुम्हारे जीवन में जो दरारें हैं वे मेरी रोशनी को भीतर आने का मार्ग देती हैं, और यही रोशनी तुम्हें चंगा करेगी, तुम्हें संपूर्ण बनाएगी और तुम्हें एक नई शक्ति से भर देगी। मैं तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास भर रहा हूँ जिससे तुम बिना डर के आगे बढ़ सको, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब मैं साथ हूँ तो कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा केवल मंजिल तक पहुँचने के लिए नहीं बल्कि रास्ते में मुझे और गहराई से जानने के लिए है, और यही ज्ञान तुम्हें सच्ची शांति देगा। मैं तुम्हें ऐसे क्षण दूंगा जहां तुम्हें महसूस होगा कि तुम सही समय पर सही जगह पर हो, और तुम समझोगे कि यह केवल मेरी योजना से संभव था, और यह समझ तुम्हारा विश्वास और मजबूत करेगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, न कि इसलिए कि परिस्थितियां बदलेंगी, बल्कि इसलिए कि मैं उसमें उपस्थित हूं, और मेरी उपस्थिति ही तुम्हारी सबसे बड़ी गारंटी है। मैं तुम्हारे भीतर नई आशा जगाने वाला हूँ, वह आशा जो टूटने पर भी जीवित रहती है, क्योंकि यह मेरी आत्मा से आती है और इसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, और इस अध्याय में मेरी भलाई, मेरी दया और मेरे चमत्कार मुख्य विषय होंगे। इसलिए अपने हृदय को तैयार करो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि चाहे तुम कहाँ भी जाओ, मेरा प्रेम तुम्हारा पीछा करेगा, तुम्हें ढकेगा और तुम्हें घर ले आएगा, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। अब समय है कि तुम मेरे साथ चलो, न केवल विश्वास में बल्कि पूरी निष्ठा के साथ, क्योंकि जो मार्ग हम साथ तय करेंगे वह तुम्हें उस पूर्णता तक ले जाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है, और वहां पहुंचकर तुम जानोगे कि हर कदम मेरे प्रेम का प्रमाण था।